जो लोग आपको सुन रहे हैं मन में एक सवाल आ रहा होगा कि, और खासकर ये हनुमान जी के भक्तों से ये सवाल पूछा जाता है कि देखिए आपके घर में तो 4 पीढ़ियों से लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, मंदिर है, हनुमान जी संकट मोचन है, फिर उसके बाद ये ग्रहों की चर्चा की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? क्या ग्रहों की पूजा फिर आवश्यक हो जाता है क्या, या फिर ग्रहों को संतुलन बिठाना आवश्यक हो जाता है क्या? देखिए, ग्रहों की पूजा करें, सूर्य चंद्रमा आपको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सूर्य ना हो तो सुबह ही ना हो। अगर आप अपने कार्य कैसे करेंगे दिन ना निकले तो? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात है या प्रधानमंत्री मोदी से है तो फिर संसद के मंत्रियों, एमएलए, एमपी की आपको जरूरत नहीं है। तो बहुत सीधी सी बात है ग्रहों का भी। अगर आप भगवान राम की शरण में हैं, परमात्मा की शरण में हैं, महादेव की शरण में, हनुमान जी की शरण में हैं, तो ग्रह शांत बैठ जाएंगे, ऑटोमेटिकली बात है। और अगर आप नहीं हैं तो आपको ये उपाय करने पड़ते हैं। लोगों को जीवन में सद्गुरु हमेशा नहीं मिलते, लोगों को जीवन में भक्ति करने का समय नहीं है। वो कहते हैं भाई टाइम ही नहीं है तो सही, पर निकालते नहीं है। तो यहाँ हम ग्रहों की पूजा इसलिए करवाते हैं। देखिए, प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, घटा और बढ़ा सकते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष प्लस ईश, ईश्वर की आंख, यानी कि भविष्य में देखने का दर्पण कि क्या होने वाला है। अब आप, बारिश हो रही है, छाता ले लीजिए, आपका बचाव हो जाएगा। रेनकोट पहन लीजिए, आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन पैर तो फिर भी आपके भीगेंगे। तो जो संकट ज़्यादा है वो कम में आपका चला जाएगा उपाय करने से। तो लोग उपायों से ना शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं नवग्रहों की पूजा कर लूँ, इतने समय 1.5-2 साल दशा है, इसमें ये कर लूँ तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर वो दशाओं पर भी ना जाएं, केवल परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा केवल एक है। मेरे सदगुरु भगवान कहते हैं, अड़गानंद जी महाराज, परमहंस स्वामी, कि भगवान केवल एक है, वो एक से सवा कभी हुए ही नहीं और हम उनकी शरण में कभी गए नहीं। तो इसलिए लोग ग्रहों की पूजा करने लगे हैं कि ग्रहों की पूजा से उनके कार्य बन जाते हैं। एक तरह से शॉर्टकट तरीका है और जो बुरा वक्त है वो टल जाता है। हम प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकते हैं भजन करके, मेटत लिखत कठिन को अंक भाल के। लेकिन कैसे कटें, कैसे मिटें? हम राम नाम स्मरण करते कहाँ हैं? आजकल प्रेमानंद महाराज बड़े वो हो रहे हैं फेमस वृंदावन धाम में, वो रात दिन एक ही भक्ति बता रहे हैं, नाम जप, सतत नाम जप। होता कहाँ है? हम तो संसारिक मनुष्य हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी हमारे अंदर हैं। अब या तो आप हिमालय चले जाइए और रात दिन परमात्मा का भजन करिए। लेकिन हम गृहस्थी वाले हैं, हमें तो सब कुछ ही चाहिए। हमें तो क्रोध भी आता है, हमें तो काम की भी इच्छा होती है, हमें तो दूसरों की बुराई भी करने का मन करता है। डिस्कशन करने बैठ जाते हैं, वो भी तो बुराई ही हो गई ना। तो हमारे अंदर सारी नेगेटिविटी है। अब वो कैसे ख़त्म हो? नाम जप करके। पर हम नाम जप करते कितना है? अब लोग बोलते हैं कलिकाल का प्रभाव है, आप एक माला जप लें सब कुछ मिल जाएगा। पर कलयुग कहते हैं एक जपने दूं जभी तो। माताएं माला लेके बैठती हैं, आधी बार तो बोलती है गैस पे दूध रखा है, बंद करे आओ जाके। वो 108 नाम उच्चारण पूरे होने ही नहीं देता। तो इसलिए संतों की और सत्संग की महिमा ज़्यादा है। और हनुमान जी की बात करें तो ऐसा माना जाता है या आज भी कहा जाता है, जहाँ भी सत्संग हो रहा हो, संत चर्चा हो रही हो, राम नाम कीर्तन हो रहा हो, वहाँ हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी तो चाह रहा है कि आप बोलते रहें, हम सुनते रहें, लेकिन बीच में कुछ जिज्ञासाएं भी आ जाती हैं भक्तों की। एक तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिनकी भक्ति नई नई है, जिनका जुड़ाव परमात्मा से हुआ नहीं है, उनके लिए तो नवग्रह पूजा तो करना ही होगा। बिल्कुल, राहु केतु को शांत करना ही होगा। और नहीं तो फिर हनुमान जी की भक्ति अगर हो गई है तो फिर तो सब ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब ये बताएं कि फिर आपने इस विधा के प्रति कैसे प्रेरित हुई? जैसे आप अंकशास्त्री भी हैं, आप वैदिक ज्योतिष की जानकार भी हैं, वास्तु की भी आप जानकार हैं। वास्तु, अंकशास्त्र और वैदिक, हम चाहते हैं संक्षेप में आप भक्तों को बताएं कि इन तीनों का क्या रोल है व्यक्ति के जीवन में। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को बताना चाहती हूँ, जितनी भी विद्याएं वो सभी सनातनी हैं, सभी भारतीय हैं। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, हमारा सनातन धर्म जितना नवीन है उतना ही पुरातन है। तो आप उस पर जाएं। अब जैसे नवीन लोग आ रहे हैं, जैसे आपने कहा बहुत सारे भक्त लोग जुड़ रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम भी बैठ के यही कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हर घर तक ये चीज़ें जाएं। तो जैसे कि हमने कहा ज्योतिष हमारी विद्या है, भगवान शिव उसके गाते हैं, माँ जगदम्बा उसकी बनाई हुई हैं। उन्होंने ही नारद जी को ज्ञान दिया ज्योतिष का, और ये इसका प्रचलन शुरू हुआ। अंक शास्त्र भी हमारे ही हैं। जब नवग्रह हमारे हैं तो 9 नंबर भी हमारे हैं। अब लोगों ने शुरू कर दिया जी इसको, तो जो अंक शास्त्र हैं वो कीरो लेके आए, चाइना से विद्या आई। ये विद्या कहीं नहीं गई थी, ये हमारी थी, पर किसी कारणों से लुप्त हो गई थी, क्योंकि बचाने का समाधान नहीं था या चीज़ें नहीं थी, क्योंकि शासन बदलते गए,
अंग्रेज़ों को भी आए, मुगलों के भी आए, और बहुत बहुत इतिहास गवाह है कि कितना सहना पड़ा सब लोगों को। तो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, या हमारी पुस्तकें जला दी गई। उस समय प्रेस नहीं था, पुस्तकें बेशकीमती थी, हाथ से लिखी जाती थी, तो उन्हें छीन लिया गया, तो विद्या लुप्त हो गई। ये भी विद्या हमारी है। यहाँ तक कि वास्तु क्या विद्या भी हमारी ही है। वास्तु का ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से कहा था कि रात रात में द्वारका नगरी का निर्माण किया जाए, और वास्तु शास्त्र जो उन्होंने ही लिखा था, और वास्तु के अनुसार ही बनाया जाए। तो ये भी हमारी ही विद्या है। कुल मिला के जो सारा ज्ञान है वो सनातनियों का ही है। लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए। अब लोग बोलते हैं मैं टैरो कार्ड करता हूँ। समय की मांग है, मैं भी करती हूँ, लेकिन टैरो कार्ड भी हमारा सनातनियों का ही ज्ञान है। आपने देखा होगा पुराने जन्म में तोते वाले हमें मेलों में मिलते थे कि तोता ये कार्ड उठाएगा तो आपका भविष्य में बताऊंगा। वो ये टैरो कार्ड ये तो था कि उस कार्ड के ऊपर उन्होंने नवग्रह बना के रखे हुए थे, और जो उठाएगा उसके अकॉर्डिंग वो उसको फलित करेंगे। आजकल उसे चित्रों के अनुसार कर दिया। तो कुल मिला के सारी विद्या हमारी ही है। ये हमें हमारे भोलेनाथ से मिली है, या माँ जगदम्बा से मिली है। कहीं ना कहीं सनातनियों का ही अधिकार है, और सब कुछ हमारे ही ऋषि मुनियों की देन है।